अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों के लिए फ्री वीजा देने का ऐलान किया गया है। इसमें 5 कंडीशन बताई गई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा फ्लाइट के अंदर कुछ गलती करने की वजह से सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से कुछ लोगों के ऊपर जुर्माने लगाए गए हैं। तो उन्होंने कौन सी गलती की थी इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपको ये गलती फ्लाइट के अंदर नहीं करनी है, नहीं तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सऊदी अरब की और भी काफ़ी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग आते हैं, जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार या आमिल मजरा वगैरह, तो इन लोगों की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सऊदी अरब के अंदर एक प्लेटफॉर्म है अल मुसन्नद के नाम से, उसकी तरफ से ही ये जानकारी आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई गैर मुल्की आता है काम करने के लिए, और अगर मान लीजिए उस गैर मुल्की को कफील पसंद नहीं है या कफील को गैर मुल्की पसंद नहीं आया है, और 90 दिन के अंदर अंदर जो भी उसका कफील था उसने फाइनल एग्जिट वीजा लगा करके उसको वापस भेज दिया है उसके मुल्क, तो यहाँ पर बताया गया है कि अब दोबारा से उस गैर मुल्की के बदले में एक और नई वीजा इशू कर सकेगा ये कफील, और उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यानी सऊदी अरब के अंदर जो गवर्नमेंट की फीस जमा होती है वो इसमें जमा नहीं करनी पड़ेगी। सऊदी अरब के अंदर जब कोई भी कफील वर्कर को बुलाने के लिए वीजा इशू करता है तो उसमें काफी खर्चा आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट की फीस जमा करनी पड़ती है, अलावा काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें काफी अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। ये मान लीजिए कि लगभग सभी खर्चों को मिला करके 10-12 हजार रियाल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक अच्छी सर्विस दी गई है। अगर मान लीजिए किसी कफील ने वर्कर को बुलाया है, उसका काफी अच्छा खासा खर्चा आ चुका है, अगर वो उस वर्कर को वापस भेज देता है फाइनल एग्जिट वीजा लगा करके, उस वर्कर के बदले में ये कफील एक और नई वीजा इशू कर सकेगा और किसी दूसरे वर्कर को बुला सकता है अपने काम के लिए। लेकिन इसमें 5 कंडीशन बताई गई हैं, 5 शर्तें बताई गई हैं। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर ये बताई गई है कि जो भी वर्कर आया है सऊदी अरब के अंदर, इस कफील को उस वर्कर को 90 दिन के अंदर अंदर वापस भेजना होगा फाइनल एग्जिट वीजा लगा करके। इसके अलावा दूसरी कंडीशन बताई गई है, इस डोमेस्टिक वर्कर के बदले में दूसरी फ्री वीजा 2 साल के अंदर अंदर ही इशू करनी होगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बताया गया है कि कफील के अफसर अकाउंट में जो वर्कर आया था उसका स्टेटस फाइनल एग्जिट वीजा होना चाहिए। इसके अलावा जो ट्रेवल स्टेटस है वो सऊदी अरब के बाहर होना चाहिए, यानी वर्कर का फाइनल एग्जिट वीजा लगा करके उसको सऊदी अरब से वापस भेजना होगा, तभी इस कफील को इस वर्कर के बदले में फ्री वीजा मिलेगी। आज सऊदी अरब के अंदर जो लेबर कानून में ये तब्दीली की गई है, इसमें गैर मुल्की लोगों को काफी फायदा होने वाला है। बहुत बार क्या होता है कि डोमेस्टिक कैटेगरी में कोई भी वर्कर गया है काम करने के लिए और उसको काम पसंद नहीं है, या जो कफील है उसको वर्कर पसंद नहीं है, इसकी वजह से जो कफील होता है वो काफ़ी प्रेशर देता है वर्कर पे कि तुम मुझे इतना पैसा दो, मेरा इतना खर्चा हो गया है, मैंने टिकट लिया है, मैंने वीज़ा इशू की है, इतना मुझे पैसा दो, उसके बाद ही मैं आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाऊंगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब अगर मान लीजिए जब कफील को फ्री वीज़ा मिल रही है तो यहाँ पर गैर मुल्की लोगों का वो फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा देंगे आराम से, क्योंकि अब उनको ये मालूम है कि इस वर्कर को बुलाने में हमारा जितना भी खर्चा हुआ है, अगर हम इसको फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके वापस भेज देंगे 90 दिन के अंदर अंदर, तो हमें दूसरी फ्री वीज़ा मिल जाएगी। चलो दोस्तों, एक खबर सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर 2 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया था बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट से चोरी कर रहे थे या उनसे ट्रांसफर करा रहे थे। और खबर में बताया है कि इन्होंने लगभग 22 मिलियन रियाल की डकैती की है और 177 वारदातें की हैं। और इन गैर मुल्की लोगों को पकड़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये लोग जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, इनको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब सिस्टम चाहता है पकड़ना तो वो कहीं पर भी हो, बंदा उसको पकड़ ही लिया जाता है। तो आप यहाँ पर खबर में देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग गैर मुल्कियों से और सऊदी शहरियों से 22 मिलियन रियाल की डकैती की थी, उनसे लूट लिए थे। और यहाँ पर खबर में ये भी बताया है कि पुलिस ने ये पैसा, ये रकम थी इसको जब्त कर लिया है, और जिन लोगों के साथ में इन्होंने फ्रॉड किया था उनको पैसा वापस करना भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई कॉल आती है कि आपकी लॉटरी निकल गई है, या मान लीजिए आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है, या वो पिन चेंज करनी है, या बैंक से कॉल आई है, कोई फ्रॉड आपके साथ में कर रहा है और आपको पता चल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपके साथ में कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो ही जाता है, आपकी मेहनत का पैसा आपसे लूट लिया गया, चाहे आपको बहला फुसला करके या आपको अच्छा मुनाफे का लालच देकर या किसी भी तरह से आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है, तो आपको कंप्लेन जरूर ही लिखवानी है। क्योंकि खबर में ये बताया गया है कि जिन लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ था, यानी 22 मिलियन रियाल जो है लूट लिए गए थे, उनको उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया है कि इन गैर मुल्की लोगों को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक गैर मुल्की को, जो कि इसमें मास्टरमाइंड था, 10 लाख रियाल का उसके ऊपर जुर्माना लगाया है और दूसरे बंदे के ऊपर 5 लाख रियाल का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक खबर सऊदी सिविल एविएशन की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि 9 लोगों के ऊपर 3100 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। ये 9 लोग फ्लाइट के अंदर जो क्रू मेंबर थे उनके साथ में बदतमीजी कर रहे थे और वो जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसको भी फॉलो नहीं कर रहे थे। तो आपने अक्सर देखा होगा फ्लाइट के अंदर जो क्रू मेंबर हैं वो आपसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलते हैं या सीट आगे करने के लिए बोलते हैं, या अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आपको बैठने के लिए कहा जाता है। और इसके अलावा जो है जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपको देते रहते हैं, उनको आपको फॉलो करना ही होता है। उनके साथ में आपको अच्छे अखलाक से भी जो है पेश आना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर गलती कर रहे थे। वो जो भी इंस्ट्रक्शन इनको दे रहे थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे और उनके साथ में बदतमीजी भी की, जिसकी वजह से 9 लोगों के ऊपर 3100 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।